नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है झांसी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे झांसी से जुड़ी अहम खबरों पर। सबसे पहले हम जानेंगे झांसी में कहां नगर निगम चुनाव ने जोर पकड़ लिया है और फिर देखेंगे कैसे नगर निगम महापौर पद के आरक्षण की हरी झंडी मिलते ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर, जहां वार्ड नंबर 33 में भाजपा रोहित साहू जनता की सेवा करने के लिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। और अंत में बात करेंगे वार्ड नंबर 45 की, जहां महिला सीट से भाजपा से मनोज साहू अपनी पत्नी सुंदरी साहू को मैदान में उतार रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। झांसी नगर निगम चुनाव ने जोर पकड़ लिया है। पार्षद पद के दावेदार घर घर जाकर लोगों से मिलकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। वार्ड नंबर 44 में भाजपा से शिवा विकास यादव मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं। शिवा कहते हैं कि जनता की सेवा करने के लिए चुनाव मैदान में वो उतर रहे हैं। अगर जनता आशीर्वाद देकर निगम पहुंचाती है तो क्षेत्र के विकास का पहिया तेज गति से दौड़ेगा। और उन्होंने कहा कि हाइडल कॉलोनी में सड़क को सही कराना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। वार्ड नंबर 44 की कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है? शिवा विकास यादव। किस वार्ड से आवेदन दिया है? किस वार्ड नंबर 44 से मैंने आवेदन दिया है और भाजपा से टिकट के लिए आवेदन दिया है। क्या सोचकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? आप युवा हैं, क्या आपकी सोच है इस समय? देखिए, अब से राजनीति कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई के इंटर के बाद बीकेडी से टिकट मांगा एबीपी से, वहाँ से राजनीति से जुड़े हैं। तब से विद्यार्थी परिषद, फिर बजरंग दल, फिर युवा मोर्चा में जिला मंत्री रहे हैं। अब कुछ यहाँ के जो दोस्त आ रहे हैं उनका मानना है कि उनने सबने कही है कि आप उतरो, क्योंकि हमारी माता जी भी यहाँ से पार्षद रही हैं, तो इस बार मोहल्ले वालों ने आशीर्वाद बना रहे हैं कि नहीं लड़ो, इसलिए हमने आवेदन दिया है। क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र की क्या प्रमुख समस्या है? आपको तो जनता आशीर्वाद देती है तो इस समय प्रमुख समस्या ये है कि वार्ड नंबर 44 में एक हेडल कॉलोनी पड़ती है, जिसमें विभाग ने रोड बंद कर दी है और एक कच्ची रोड खोल दी है। बहुत दिक्कत होती है लोगों को जाने के लिए, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एक बगल से भी रोड है तो वहाँ अधिकारियों ने गेट लगा के रखा है, जिसमें। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। झांसी नगर निगम चुनाव ने जोर पकड़ लिया है। पार्षद पद के दावेदार घर घर जाकर लोगों से मिलकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। वार्ड नंबर 33 में भाजपा रोहित साहू उर्फ रोबिन मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं। रोहित कहते हैं कि जनता की सेवा करने के लिए चुनाव मैदान में वो उतर रहे हैं। रोहित की पत्नी वर्तमान में पार्षद है और क्षेत्र में निरंतर विकास कराया। एक बार फिर अगर जनता आशीर्वाद देकर निगम पहुंचाती है तो विकास का पहिया और तेजी से दौड़ेगा। रोहित साहू रोबिन जी, आप किस वार्ड से आवेदन कर रहे हैं? किस पार्टी से? वार्ड नंबर 33 बाहर ऊर्जा गेट द्वितीय, भारतीय जनता पार्टी। अभी मौजूदा में आपकी पत्नी सभासद रही 5 साल में, आपने क्या विकास कार्य कराए हैं क्षेत्र? 5 साल में विकास कार्य संपूर्ण वार्ड में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, जिसके लिए मैंने एक पर्चा भी छपवाया है। उसमें सारे विकास कार्य, सड़क निर्माण से लेके लक्ष्मी तालाब, और हर खम्भे पे लाइट है, हर घर पे जल। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी पानी की लाइन डली है हर गलियों में। यहाँ की बालाजीपुरम, चौधरी का बाग, सब गलियों में पानी की लाइन डली हुई है। हर खम्भे पे स्ट्रीट लाइट, और बकाया सब जनता को सारी योजनाओं का लाभ दिलवाया है। अभी कोई 5 साल में कुछ ऐसा कुछ कार्य जो मन में रह गया होगी, जो न करा पाए हो, तो आपकी बार जनता के लिए समर्पित करेंगे, ऐसा कोई कार्य आपने सोचा हो? कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं, जो जैसे पाइपलाइन कहीं मिली डल गई हैं, वहाँ पे एनओसी नहीं मिली है अभी, तो उस चक्कर में सड़क निर्माण नहीं हो पा रही। वहाँ पे सड़क थोड़ी सी गड्ढे है, खराब है, तो उस काम को कराने की। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। झांसी नगर निगम महापौर पद के आरक्षण की हरी झंडी मिलते ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सीट अनुसूचित जाति की झोली में गली मेयर पद के दावेदार गोटियां फिट कराने में लग गए हैं। भाजपा में लंबे समय से जुड़े कपिल विरशैनिया भी अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं। कपिल वर्तमान में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। कपिल का कहना है कि मैंने आवेदन नहीं निवेदन किया है। यदि पार्टी भरोसा जताती है तो झांसी में बिजली, पानी, सड़क के साथ ही यातायात व्यवस्था दिशा में और बेहतर काम करेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार में बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। कपिल जी, आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं? किस पार्टी तो आपकी भारतीय जनता पार्टी है, आप आवेदन कर रहे हैं, चुनावी रण शुरू हो चुका है। किस तरह से आप क्या वादे लेकर, क्या चीज लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे आवेदन का एक निवेदन पार्टी के सामने अपना विचार रखा है।
भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के नाते एक विचार पार्टी के हमारे उच्च पदाधिकारियों के बीच में मैंने रखा है और निश्चित तौर पे जो भी पार्टी का निर्णय होगा, हमारे पार्टी के प्रत्याशी चाहे वार्ड स्तर के हों, चाहे महापौर और चाहे निकाय चुनाव के नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, सभी चुनावों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और व्यक्ति कोई भी हो, हमें केवल कमल के फूल के नेतृत्व में कार्य करते हुए उसको जीत दिलाने हैं। ये हमारा दृढ़ संकल्प और निश्चय है। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपने देखा है शहर की क्या प्रमुख समस्याएं आपको लगती हैं? आप मेयर बनते हैं तो क्या करेंगे आप पहले जनता के लिए? देखिए, ये वाद का विषय है ना, लेकिन हमारा मूल मंत्र स्पष्ट और साफ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार, सभी की इच्छा शक्ति और विचार एक ही है, विकास विकास विकास, सबका साथ सबका विकास, सबकी विश्वास की नीति पर हम काम करते हुए अंत्योदय का सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सपना, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का उदय किस प्रकार से हो पाए, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना कि समाज का अछूत व्यक्ति, समाज में जो सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, वो समानता के अधिकार पे कैसे आप। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। झांसी नगर निगम चुनाव ने जोर पकड़ लिया है। पार्षद पद के दावेदार घर घर जाकर लोगों से मिलकर आशीर्वाद ले रहे हैं। वार्ड नंबर 45 में महिला सेठ भाजपा से मनोज साहू अपनी पत्नी सुंदरी साहू को मैदान में उतार रही हैं। मनोज पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष भी हैं और लंबे समय से भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। मनोज कहते हैं कि जनता की सेवा करने के लिए चुनाव मैदान में वो उतर रहे हैं। अगर जनता अपना आशीर्वाद देकर उन्हें निगम पहुंचाती है तो क्षेत्र के विकास का पहिया तेजी से दौड़ेगा। और उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई जगह जलभराव की जो समस्या है उसे दूर करना मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। मनोज साहू, वार्ड नंबर 45, शहर मंडल उपाध्यक्ष, पिछड़ा मोर्चा। यहाँ की ओबीसी सीट हो चुकी है जी। आप अपनी पत्नी को आवेदन करा रहे हैं? जी हाँ, मैंने अपनी पत्नी सुंदरी साहू जी का आवेदन कराया है। किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे वार्ड में जो है जल भराव का। जब बरसात होती है तो हमारे वार्ड में पानी बहुत अधिक भर जाता है, जिससे अभी पिछले बार जब बरसात हुई थी तो पानी बहुत भर जाता है, जिससे नुकसान हमारे व्यापारी भाइयों का बहुत हुआ था। हर दुकान में पानी भर गया था और इससे बड़ी एक क्षति और हुई थी कि एक युवा साथी जो हमारे मित्र थे, हमारे पड़ोसी थे, जल भरने से यानी पानी भराव से उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी करंट लगने से, जो कि बिजली विभाग की भी इसमें बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि पानी इतना तेज़ था, उन्होंने लाइट बंद नहीं की थी, तो उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको अगर जनता आशीर्वाद देती है तो आप इस समस्या से निजात के लिए क्या आपने प्लान? देखिए, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती तो सबसे बड़ी समस्या जो है बाढ़ में जल भराव की, ये ख़त्म की जाएगी। जो बाढ़ों, जो नालियों पर एपेक्स लगा दिए गए हैं, उन पर बड़े बड़े जो पत्थर रख दिए गए हैं, उन पत्थरों को हटाकर उसमें हम जाल लगवाने की व्यवस्था करेंगे। और दूसरी समस्या ये है, जो हमारी मुन्ना लाल की धर्मशाला है, जहाँ पर माँ काली विराजमान होती हैं, वहाँ पर कूड़े का ढेर अपार लगता है। कई बार कोशिश की गई है, परंतु वो कूड़ा घर वहाँ से नहीं हटा गया। अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो मैं उस कूड़ा घर को हटाने का बिल्कुल प्रयत्न करूँगा। आपके क्षेत्र में पेयजल समस्या की भी, पानी आपूर्ति की भी काफ़ी समस्या? जी हाँ, हमारे वार्ड में जल समस्या भी है, पानी की आपूर्ति की बहुत दिक्कत है, क्योंकि कुछ घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि पाइपलाइन कहीं से थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, जिससे पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाती है। तो इस पर भी हम बहुत विचार किए हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे दिमाग में चल रही हैं। हमने सोच रखी है कि अगर हम इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और जनता हमें आशीर्वाद देती है तो जनता की जो भी समस्या है वो पहला मेरा कर्तव्य होगा कि उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। आप भारतीय जनता पार्टी में कितने समय से जुड़े हुए हैं? कितने समय से? आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगभग 20 साल से अधिक हो गया है। जब सबसे पहला चुनाव हमारे आदरणीय रविंद्र शुक्ला जी जब यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ते थे और हमारे सांसद राजेंद्र अग्निहोत्री जी
वो सांसद का चुनाव लड़ते थे, उस समय से मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। प्रचार में भी बहुत आगे रहा हूँ। लोगों को तो यही पता नहीं रहता था प्रचार किस तरह का होता था। उस समय टीन सेट चलता था, उनको कटिंग करके नाम लिखा जाता था। पहले होर्डिंग नहीं चलती, सिर्फ बैनर चलते थे। बैनरों पे लिख के, दीवारों पे लिख कर प्रचार किया जाता था। तब से आप भारतीय जनता पार्टी का जब से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।